अंदाजा लगाओ। वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम रूप से इंजीनियर किया गया नीला गुलाब तैयार करने का दावा किया है। प्रकृति ने वास्तव में इसे गुलाबों से सजाया है। सफेद, गुलाबी, पीला, लाल, चुनने के लिए बहुत सारे रंग, लेकिन जाहिर तौर पर ब्लू अभी तक मेनू में नहीं था। तियानजिन यूनिवर्सिटी और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इन शोधकर्ताओं ने कहा कि मेरी टेस्ट ट्यूब पकड़ो, और ऐसा कर दिखाया। उन्होंने 2 जीवाणु एंजाइमों को चुना जो एक टीम की तरह एक साथ काम करते हैं, और अब वे एल ग्लूटामाइन नामक यह फैंसी लगने वाला पदार्थ ले सकते हैं जो स्पष्ट रूप से गुलाब की पंखुड़ियों में पाया जाता है और रहस्यमय नीले रंग द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है, जिसे वे इंडिगोडीन कहते हैं। उन्होंने आगे क्या किया? उन्होंने सुपर पिगमेंट जीन से भरे इन विशेष बैक्टीरिया को लिया और उन्हें सादे सफेद रंग की पंखुड़ियों में इंजेक्ट किया, और वॉयला पैडल ने इंजेक्शन स्थल से नीले रंग की एक मनमोहक छटा बिखेरनी शुरू कर दी। लेकिन अभी निकटतम बागवानी स्टोर पर न जाएं। अपने नीले गुलाब के स्वर्ग का सपना देखते हुए इस अद्भुत रचना को अभी भी पूरा करने के लिए कुछ चरण बाकी हैं। रंग लंबे समय तक लटका नहीं रहता है, और यह केवल पंखुड़ी के कुछ हिस्सों में ही मौजूद होता है। शोधकर्ता तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि वे ऐसे गुलाब तैयार नहीं कर लेते जो इंजेक्शन की आवश्यकता के बिना अपने आप उन कीमती एंजाइमों का उत्पादन करते हैं। वे चाहते हैं कि ये फूल आत्मनिर्भर रंग द्रव्य बने। निर्देशिकाएं। आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैंने पहले भी नीला गुलाब देखा है। आप सही हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से नीले नहीं हैं। कुछ तरकीबें हैं। एक तरीका यह है कि गुलाब की जड़ प्रणाली में नीली डाई डाली जाए। इसकी कल्पना करें, जड़ें कुछ नीली औषधि पी रही हैं और पंखुड़ियां प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ हैं। नीले रंग की एक सुंदर छट्टा में बदल जाती है। वैकल्पिक रूप से हम एक सफेद गुलाब ले सकते हैं और इसे विशेष पेंट के साथ नया रूप दे सकते हैं। नहीं, हम पेंट के नियमित डिब्बे को हथियाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम विशेष रूप से फूलों के लिए डिजाइन किए गए गैर विषैले पुष्प स्प्रे पेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जबकि प्रकृति ने नीले गुलाब को एक रहस्य के रूप में रखने का फैसला किया है, हम अभी भी उनके प्रतीकवाद को अपना सकते हैं और अपनी कल्पनाओं को खिलने दे सकते हैं, क्योंकि जहां रहस्य है वहां साजिश है, और नीला गुलाब अप्राप्य और रहस्यमय का प्रतीक है। लोगों ने नीले गुलाब को असंभव के लिए हमारी लालसा को दर्शाने की शक्ति प्रदान की है, हमारी इच्छाएं जो पहुंच से बाहर लगती हैं। कुछ संस्कृतियों का मानना है कि नीला गुलाब धारण करने से आपको अपनी इच्छाओं को जादुई ढंग से पूरा करने की क्षमता मिलती है। अब इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि फूल अलग अलग रंगों में क्यों आते हैं। इसके पीछे आनुवंशिकी क्या है? फूलों के रंग इन छोटे वर्णक अणुओं के बारे में हैं जो फूलों की कोशिकाओं में इकट्ठा होते हैं, लेकिन यह एक सीधी प्रक्रिया नहीं है। इन रंगों का स्थान, प्रकार और मात्रा सभी कुछ गुप्त जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमें फूलों के रंग के खेल पर शासन करने वाले जीन के 2 मुख्य समूह मिले हैं। सबसे पहले हमारे पास वे जीन हैं जो उन चमकदार वर्णक अणुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार प्रोटीन मशीनरी का खाका तैयार करते हैं। वे कड़ी मेहनत करने वाले कारखाने के श्रमिकों की तरह हैं जो लगन से इंद्रधनुष के रंगों का मंथन कर रहे हैं। जीन का दूसरा समूह नियामक प्रोटीन की भूमिका निभाता है। वे इस पूरे ऑपरेशन में फैंसी पर्यवेक्षकों की तरह हैं। जब यह तय करने की बात आती है कि कहां, किस प्रकार का और कितना रंग द्रव्य है, तो वे निर्णय लेते हैं। कम करने वाली मशीनरी बनानी चाहिए। आइए इस रंगीन उत्सव के स्टार खिलाड़ियों एंथोसायनिन और कैरोटीनॉइड के बारे में बात करें। ये प्रमुख रंग द्रव्य प्रकार हैं जो फूलों को जीवंत रंग देते हैं। इन रंगों के निर्माण के लिए फूलों की कोशिकाओं के अंदर रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला होती है। लेकिन इस कलात्मक प्रक्रिया का प्रभारी कौन है? एंजाइम। ये प्रोटीन जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के महारथी हैं। उनका काम कार्रवाई को उत्प्रेरित करना है, जिससे रासायनिक क्षेत्र में चीजें घटित होती हैं। संलग्न करने की जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन छोटे रासायनिक समूहों को हटाना और पुनर्व्यवस्थित करना जो अंततः सुंदर वर्णक अणुओं का निर्माण करते हैं। एंजाइम वांछित रंग द्रव्य बनाने के लिए एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हुए एक अच्छी तरह से पूर्वाभ्यास किए गए बैंड की तरह सामंजस्य में काम करते हैं। एंजाइमों के विभिन्न समूह अपने जीवंत जादू को जीवन में लाने के लिए एंथोसायनिन और कैरोटीनॉइड के लिए मिलकर काम करते हैं। विशिष्ट जीन एंथोसायनिन बायोसिंथेटिक मार्ग में शामिल एंजाइमों के लिए निर्देश रखते हैं, जबकि जीन का एक अन्य सेट कैरोटीनॉइड बायोसिंथेटिक मार्ग का प्रभार लेता है। तो आप देखिए, फूलों के रंगों के पीछे का रहस्य एक रंगीन सड़क यात्रा की तरह है, जहां जीन्स, प्रोटीन और एंजाइम प्रकृति के कैनवास को चित्रित करने के लिए सहयोग करते हैं। आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए भोजन पर बड़ी बहस, लेकिन अभी के लिए आइए हम अपना ध्यान कुछ और अच्छी तरह से फूलों पर केंद्रित करें। पुष्प आनुवंशिकीविदों की एक नई पीढ़ी पंखुड़ियों के साथ खेलने के लिए तैयार होकर उभरी है। इन साहसी फूल प्रजनकों ने अन्य प्रजातियों से आनुवंशिक सामग्री पेश करके संकरण को एक नए स्तर पर ले लिया है। सबसे पहले हमारे पास खुशबू दस्ता है। वर्षों से फूल प्रजनकों ने उपस्थिति, आकार और लंबे समय तक खिलने पर इतना ध्यान केंद्रित किया है कि उन्होंने सुगंध के एक महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज कर दिया है। शोधकर्ताओं ने फूलों की खुशबू के पीछे के आनुवंशिक कोड को सुलझा लिया है। वहां और अधिक है। एलर्जी पीड़ितों के लिए पराग मुक्त खिलने के बारे में कभी नहीं सोचा। यह पता चला है कि फूलों के जीवन काल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे वैज्ञानिकों को जेरेनियम की एक ऐसी किस्म मिली है जो एलर्जी नहीं फैलाती है।
कुछ आनुवंशिक जादू टोने का उपयोग करके उन्होंने जीन को ले जाने के लिए एक जीवाणु को संशोधित किया जो साइटोकिनिन नामक पौधे के हार्मोन के उत्पादन को बढ़ाता है। परिणाम जेरेनियम जो आपको ऊतकों तक पहुंचने नहीं देगा, छींक से मुक्त, पुष्प स्वर्ग। और जब आपने सोचा कि चीजें बेहतर नहीं हो सकती, तो एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी बायोकॉन्स्ट फूलों की दुनिया में कुछ अंधेरे में चमकीला जादू लाने के लिए तैयार है। वे जेलीफिश से फ्लोरोसेंट जीन को अलग कर रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना। और उनका उपयोग आनुवंशिक रूप से इंजीनियर किए गए फूल बनाने के लिए किया जाता है जो डिस्को गेंदों की तरह चमकते हैं। चमकीले हरे रंग के फ्लोरोसेंट फूलों के चित्र बनाए। यह सब जेलीफिश से प्राप्त हरे फ्लोरोसेंट प्रोटीन नामक एक छोटे से पदार्थ के कारण होता है। फूलों की आनुवंशिकी अच्छी है, लेकिन प्रकृति ने पहले ही फूलों को ऐसा बना दिया है जैसे वे प्रयोगशाला में डिजाइन किए गए हों। आइए मैं आपको टाका चेंट्रिएरी से परिचित कराता हूं, जिसे काले बल्ले के फूल के रूप में भी जाना जाता है। अब यह फूल कोई साधारण फूल नहीं है। इसे भारत, थाईलैंड, मलेशिया और पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जा सकता है। यह एक ऐसा फूल है जो अपने आकर्षक चमगादड़ जैसे आकार और मनमोहक बैंगनी काले रंग के कारण परंपरा को खारिज करता है। आकार 2 के मामले में ये फूल शो स्टॉपर हैं। ये आधे अधूरे माप से कुछ नहीं करते। नहीं साहब, वे लंबे तने का दावा करते हैं जो 28 तक पहुंचते हैं इंच। ऐसा लगता है जैसे वे दुनिया तक पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं, मुझे देखो, मैं फूलों का डार्क नाइट हूं। आगे हमारे पास एक आकर्षक सफेद एग्रिड ऑनर्किड है, जिसे फ्रिंज्ड ऑनर्किड के रूप में भी जाना जाता है। एशिया की भूमि से आने वाले ये ऑनर्किड देखने लायक है। कल्पना कीजिए कि नाजुक मोती जैसी सफेद पंखुड़ियां एक बर्फीले एग्रिड पक्षी की खूबसूरती से उड़ान भरने की याद दिलाती हैं। ये ऑनर्किड कुछ प्रभावशाली अमृत का दावा करते हैं। फूलों के बीच लाश का फूल एक सच्चा विलक्षण है। इंडोनेशिया में पाया जाने वाला यह फूल प्रकृति की सबसे अजीब कृतियों में से एक होने का पुरस्कार लेता है। शव फूल 10.5 फीट तक लंबा हो सकता है। और वह सब कुछ नहीं है। इस पुष्प प्राणी का वजन 340 पाउंड हो सकता है। इसका भी एक छोटा सा रहस्य है, वह है गंध। इसकी सुगंध काफी अच्छी हो सकती है। आइए बस यह कहें कि यह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। रैफ्लेसिया अर्नोल्डी या जाइंट पद्मा, यह उल्लेखनीय फूल वाला पौधा पृथ्वी पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत फूल पैदा करने का गौरव रखता है। इसका विशाल आकार वास्तव में विस्मयकारी है, जो इसे एक वनस्पति चमत्कार के रूप में अलग करता है। इस फूल में भी तेज और अप्रिय गंध होती है जो सड़ते मांस की सुगंध की नकल करती है। यह शिकार को आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया एक अनुकूलन है। साथ ही रैफ्लेसिया अर्नोल्डी इंडोनेशियाई लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह सफेद जैस्मीन और मून ऑनर्किड के साथ उनके 3 राष्ट्रीय फूलों में से एक है। अगले को डांसिंग गर्ल्स कहा जाता है। ये नाजुक फूल, जिन्हें नृत्य करने वाली महिलाओं और पोशाकों से समानता के लिए उपयुक्त नाम दिया गया है, पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं और सफेद और हल्के गुलाबी रंग में आते हैं। उनकी कमी उनके आकर्षण को बढ़ाती है, जिससे वे उत्साही लोगों के लिए एक बेशकीमती जुर्माना बन जाते हैं। नृत्य करने वाली लड़कियों में पीछे चलने और चढ़ने की आदत होती है। उन्हें हैंगिंग प्लांटर्स में एकदम सही जोड़ बनाना। नृत्य करने वाली लड़कियां अपनी दुर्लभता और मायावी प्रकृति के कारण चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। उनकी कमी ही उनकी वांछनीयता को बढ़ाती है, क्योंकि वे पौधों के शौकीनों और संग्रहकर्ताओं के लिए समान रूप से बहुमूल्य रत्न हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। या यदि आप और अधिक चाहते हैं तो बस इन वीडियो पर क्लिक करें और सकारात्मक पक्ष पर बने रहें।